नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे सवसा कूडम्। हमारा मंगल शासन 2 का हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है। 5th चैप्टर हमने स्किप किया है। स्किप का मतलब यह है कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने 8 चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। अभी 6 चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर में आया है कि जिनवाणी में किस प्रकार की पद्धति होती है, अर्थात 4 अनुयोग का क्या मीनिंग है, क्यों लिखे गए हैं, है ना। इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। देखिए, हमने कल चैप्टर स्टार्ट तो किया था, बट हमें बेसिक चीज समझने की हमें आवश्यकता है। बेसिक चीज समझने का मीनिंग ये है कि हमको, मतलब आचार्यों को 4 तरीके से उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये स्वाभाविक सा आप सबको प्रश्न उठना चाहिए, है ना, कि हमें, अगर आपको धर्म बताना था तो एक बार में धर्म बता देते आप। ये अलग अलग तरीके से क्यों बताया, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जिनवाणी में जो उपदेश दिया गया है ना, वो सर्व जीवों के लिए है ना। जो लोग वीडियो पे आ सकते हो वीडियो पे आ जाइएगा। मीनिंग क्या है कि आचार्यों को सब जीवों के बारे में पता है। आचार्य देव को पता है कौन सा जीव किस तरीके से धर्म में लग सकता है ना, और उसकी कितनी क्षमता है, कितनी पावर है कि वो किस बात को कैसे समझे, है ना। तो इसलिए अब आचार्य देवों की मजबूरी थी, है ना। जैसे आपको याद होगा कि जो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, है ना, क्या था कि एक राजा था, उसके बेटे थे। वो अपने शास्त्र ज्ञान के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने अपनी जो नॉर्मल तरीका था पढ़ाने का, वो पढ़ाने की कोशिश करी, पर वो समझ नहीं पाते थे। उनकी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि वो समझ सके। तो फिर गुरु ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहानियों के माध्यम से उनको संस्कार, उनको बुद्धि में चीज डालने के लिए उनको कहानियां बनाई। एक शेर था, उसको ये खाने आया, उसने उसको बचा लिया, है ना। तो जो न्याय नीति, कहना चाहिए, दया का भाव, अ, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसका भाव, किस टाइम पे क्या नीति अपनानी चाहिए, किस टाइम पे क्या होना चाहिए, ये सारे भाव उन्होंने कैसे समझाए, ये तौर तरीके, ये शिक्षा कैसे दी, कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी नहीं थी कि वो लॉजिक और नीति को डायरेक्ट समझ पाए। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह आचार्य देवों को ये पता चला कि ऐसे जीव हमारे, मतलब ऐसे जीव होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होती। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, ठीक ना, यहाँ पे पंचतंत्र में तो चलो कोई मनगढ़ंत कहानी भी तरीके से आप ऐड करके जीवों को, लोगों को आप कोई शिक्षा दे सकते हो। प्रथमानुयोग में ये है, प्रथमानुयोग में जो कथाएं हैं वो काल्पनिक नहीं है, ये ध्यान में रखना। जो कथाएं हैं वो काल्पनिक नहीं है, जो हैं उन्हीं को इस रूप से प्रेजेंट किया जाता है कि संसार में जितने भी दुख हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। संसार में पुण्य पाप का क्या खेल होता है, पुण्य पाप से जीव कैसे ग्रसित है, उनको कितने दुख होते हैं, आदि आदि, इसके बारे में ज्ञान कराया जाता है। और उससे संसार का वैराग्य दिला के
वीतरागता ही धर्म है, मुनि दीक्षा लेके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न करके मुनि दीक्षा लेके जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और वही सुख का मार्ग है, ये उपदेश दिया जाता है ना। तो ये भी एक तरीका है कि हमें महापुरुषों के माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं, कि कोई जो जीव ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जीवों के में जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ हमें ही उतार चढ़ाव आते हैं, हमसे ज्यादा उतार चढ़ाव ज्ञानी जीवों को होते हैं, पर तो भी उन्होंने अपनी मार्ग से डिगे नहीं, वो अपने आत्मश्रद्धा से डिगे नहीं, है ना। तो ये सीख सीख मिलती है। दूसरा ये हुआ क्या, प्रथमान योग, है ना। अब जो प्रथमान योग में है ना, इसमें बहुत सारे कहना चाहिए सिद्धांत छिपे हुए हैं उसमें। प्रथमान योग में डराया जाएगा, ये पाप से डराया जाएगा, है ना। धर्म में अब देखना, धर्म में लगाना है तो उसको दूसरी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। कषाय उत्पन्न करा के धर्म में लगाया जा रहा है, मीनिंग कि पाप से डराया जाएगा, संसार से क्या कराया जाएगा, द्वेष कराया जाएगा, ये सही नहीं है, अनित्य है, ये कोई तुम्हारे घर बार के जो दोस्त नाते हैं ना, ये तुम्हारे साथ नहीं देंगे, है ना। भय नरक से न कैसे बताते, देखो नरक में कैसे कैसे उदय आते हैं, तो नरक से भय भय कराया जाता है। देवगति का लोभ दिया जाएगा, भोग भूमि का लोभ दिया जाएगा, देखो तुम धर्म मार्ग में लगोगे तुम्हें देवगति मिलेंगी, तुम्हें इतनी रानियां मिलेंगी, इतने आभूषण मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, तो राग भी कराया जाता है ना। तो ये भी प्रथमान योग से, मतलब एक प्रथमान योग का तरीका है। देखो वो उन्होंने धर्म किया ना, तो देखो वो वहां पे राजा बन गए। देखो उन्होंने धर्म किया ना, आत्मा का श्रद्धान किया, तो देखो चक्रवर्ती का पद मिल गया उनको, देखो 96,000 रानियां मिली उनको, ऐसे ऐसे घोड़े हाथी मिले, 6 खंड के राजा थे, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप से भी उन जीवों को धर्म में लगाया जाता है। क्यों ऐसा, क्यों कि जीव को लोभ उत्पन्न कराया जाता है, क्योंकि जीव को वो ही दिखता है। जीव को क्या है, देखो प्रथमान योग जो है ना, ये ऐसे समझना, प्रथमान योग इज लाइक वो नर्सरी क्लास है, छोटे बच्चों की क्लास है। किसी को स्कूल जाना हो तो क्या करेंगे, स्कूल में क्या है, टॉफी बांटेंगे, स्कूल आओ। नर्सरी क्लास में आप कभी देखेंगे, नर्सरी क्लास में कभी पढ़ाया नहीं जाता, आधे से ज्यादा टाइम हमेशा कोई गेम्स होते रहते हैं, आधे से ज्यादा टाइम कभी कोई ना कोई टॉफी बांटी जाएगी, प्ले कराया जाएगा, ऐसी चीजें कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं, कि बच्चे को स्कूल में आने के लिए उसको मजा आए। क्या बोला, उसको स्कूल में आना है ना, तो उसको 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 मजा आए स्कूल में आने के लिए। और जब स्कूल में आएगा, क्लासेस अटेंड करेगा, तो उसको धीरे धीरे सीखने लगेगा। तो वैसे ही प्रथमान योग एक एक वो है, प्ले एरिया टाइप से उसको प्रमोट किया जाता है, कि देखो आप धर्म मंदिर आओगे ना, धर्म धर्म करोगे ना, तो ऐसा ऐसा देखो, उनको भी ऐसा हुआ था, देखो उनकी बीमारी सही हो गई थी, है ना, उनका कोढ़ दूर हो गया था, ऐसे ऐसी चीजें बताई जाएंगी, बीमारी दूर हो गई थी, किसी का बिजनेस चल गया था, वो देखो मंदिर आ रहे हैं जब से देखो उनका बिजनेस चल गया। तो ये क्या है, ये प्रथमान योग है। दूसरा क्या है, करणानी योग। करणानी योग में जी, ये क्या है, ये करणानी योग में सारी चीजें केवल ज्ञान गम है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। जिनके ज्ञान की पावर ज्यादा होती है, जो चीजें ज्यादा समझने की क्षमता रखते हैं, वो करणानी योग का उनको विशेष स्वाध्याय करने के लिए बताया जाता है, कि क्या कर्म सिद्धांत होते हैं, किस किस भाव से क्या कर्म बंधता है, इस कर्म के उदय से क्या चीजें आपको उदय में आएंगी, भविष्य में उसका क्या फल मिलेगा, क्या करने से क्या होता है,
ये यदि आपको इस टाइप का उदय चल रहा है तो मतलब तो ये आपको ये कर्म का उदय चल रहा है ना। आप जैसे कोई बोले कि मैं काला क्यों हूं, तो भैया आपको नाम कर्म में काले रूप शरीर के नाम कर्म का आपका उदय है ना। एक कर्म होता है दुस्वर सुस्वर, आपकी आवाज अच्छी है तो आपको सुस्वर नाम कर्म का उदय है ना। आप गोरे हो तो गोरे नाम कर्म का आपका उदय है ना। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं। कर्म के उदय के बारे में बताया जाता है, आपकी कैसी कंडीशन है, कि आपके कैसे भाव होंगे वगैरह वगैरह, है ना। दूसरा कि तीन लोक की रचना के बारे में बताया जाता है, तो उसमें केवल ज्ञान की महिमा आती है। देखो केवल ज्ञान में सारी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ यहाँ पे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, देवगण जाते हैं वहां पे पूजा करके आते हैं, भक्ति आदि करके आते हैं। तो एक उस टाइप उसको भी यहाँ पे लगता है कि मैं वहां तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से हम उसकी वंदना करते हैं। तो पंचमेरु आदि की वंदना करते हैं, हम नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करते हैं। तो वो क्या है, ये कर्णानी योग से हमें कर्णानी योग के अंदर आता है। और दूसरा तीसरा क्या, कर्म हो गया, कर्णानी योग हो गया, और साथ में गुण स्थान और मार्गणा स्थान, कि किस गुण स्थान में किस किस टाइप के भाव होते हैं, ये कर्णानियों के बाद माध्यम से पता चलता है। तो हम जो गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, इससे हमें ये समझ में आएगा कि किस कंडीशन में किस जीव के किस रूप भाव होते हैं। ये ज्ञान होने से हमें पता चल जाएगा कि एक हमें पता चलता है कि मोक्ष मार्ग में क्या चीजें होती हैं। हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि गुण स्थान से हमें अपने परिणामों के बारे में भी पता चलता है कि हमारा किस रूप परिणाम हो रहा है। यदि हमारे इस रूप परिणाम है तो हमारे को एक तो कहना चाहिए एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि यदि हमारे में ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो, है ना। या हम गुण स्थान के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि जीव किस किस कंडीशन में कैसे कैसे भावों के साथ होता है ना, इस रूप से। तो ये तो हुआ कर्णानी योग। और चरणानी योग, चरणानी योग से हमें हमारे सामाजिक या हम कहें हमारे जीवन जीने की कला, हमारे रहना सहन, रहना खाना उठना बैठना, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इसके बारे में चरणान योग में बताया जाता है। श्रावक की चर्या कैसी होनी चाहिए और मुनिराज की चर्या कैसी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें संयम, व्रत और हमारे पूजा दान इत्यादि रूप जितने भी ये कथन होते हैं, ये सारे चरणान योग के अंदर आते हैं, है ना। तो ये हुआ चरणान योग। और द्रव्यान योग, द्रव्यान योग में 6 द्रव्य 7 तत्व के द्वारा ये हमारे कहना चाहिए ज्ञान में जो हमारी भ्रांतियां हैं, कहना चाहिए कि जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान की कला द्रव्यान योग के माध्यम से कराई जाती है। इसमें न्याय, लॉजिक, है ना, नीति आदि के माध्यम से वस्तु का स्वरूप बताया जाएगा, निर्णय कराया जाएगा। यहाँ पे द्रव्यान योग में निर्णय की मुख्यता होती है ना, कि हम वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे करें, हमारा ज्ञान कैसे निर्भर हो। जो आज तक हमने अपना स्वरूप नहीं जाना, वो हम अपना स्वरूप कैसे जान सकते हैं, ये सारी विधि हमें द्रव्यान योग से पता चलती है। ठीक है। तो एक एट अ ग्लांस मैंने आपको दिया कि द्रव्यान योग, चरणान योग, कर्णान योग, प्रथमान योग, ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। अब हम जो कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्या, कि अरहंत भगवान का स्वरूप यदि हम 4 अनुयोग से कहेंगे तो किस प्रकार से कहेंगे, एक एक सेंटेंस में। मतलब प्रथमान योग के अंदर जी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? आ रही है सभी को आवाज? आ रही है। जी हाँ, वो शायद से उनके नेटवर्क इशू होगा। मीन हाँ, क्वेश्चन क्या था
कि प्रथमान योग से हम अनंत भगवान का स्वरूप कैसे कहेंगे, कर्णान योग से अनंत भगवान का स्वरूप कैसे कहेंगे, चरणान योग से अनंत भगवान का स्वरूप कैसे कहेंगे, और द्रव्यान योग से अनंत भगवान का स्वरूप कैसे कहेंगे। कोई ट्राई करेगा क्या? जितना आपसे बनता है उतना आप बताओ। भैया जी प्रथमानियों के अनुसार अरिहंत भगवान का कोई और बोल रहा है क्या? नहीं, अच्छा। नहीं, आप तो बोलो बोलिए। जी, प्रथमानियों के अनुसार अरिहंत भगवान ने जिसे सिद्ध अवस्था की ओर है और हमारी तरह ही उनको हमारी तरह है, लेकिन उन्हें बस सिद्ध अवस्था मिलने वाली, मतलब वो भी सभी चीजों से युक्त शरीर के साथ, और सारी चीजें हमारे जैसी थी, तब भी उनको जो है वो जो अवस्था मिली, और उन्होंने अपने चार कर्मों का नाश कर लिया है। वैसे हम भी कर सकते हैं। ट्राई एफर्ट अच्छा है, बट अभी वो क्लियर नहीं आई बात। हाँ धर्मिष्ठा जी, आप कुछ किसी और कुछ प्रतीक्षा जी इसमें आप कुछ ऐड करेंगे? इतना ही? नहीं भैया जी। चल ठीक। धर्मिष्ठा जी, आप कुछ ऐड करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार वापस डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए फिर से, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मधु आंटी जी, आप कुछ ऐड करेंगे क्या? ट्राई करेंगे कुछ? जैसे अरिहंत भगवान ने मतलब भेद विज्ञान करके अपने को शरीर को और आत्मा को अलग अलग समझकर उन्होंने मुक्ति मार्ग में जाकर मोक्ष प्राप्त किया। वैसे हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसा हमको सीख मिलती है इससे। कौन से अनुयोग का कथन होगा ये तो द्रव्यान योग, क्योंकि इसमें शरीर अलग द्रव्य है और आत्मा जो है वो जीव है, शरीर जो है वो अजीब है, ऐसा समझकर हम उसका प्रयत्न करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा और ऐड हो सकता है। हाँ, और प्रथमान योग से हमको उनकी कहानियां पता चलता है अरिहंत भगवान के, उनके मतलब उनका वो रहन सहन और उनके वो कैसे आगे आए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, वो पंच कल्याण, वो सब क्या क्या हुआ, और बिल्कुल। कैसे तीर्थंकर बने। हाँ बिल्कुल सही, ये प्रथमान योग का, ये प्रथमान योग की आपने बिल्कुल सही। जैसे हम एग्जांपल लें कि महावीर भगवान अभी भगवान बन गए, तो महावीर भगवान का प्रथमान योग से वर्णन क्या होगा? कह रहे वो वैशाली में जन्मे थे, उनकी इतनी आयु थी, बालक अवस्था में ऐसे थे, ऐसा हुआ, फिर उन्होंने दीक्षा ली, फिर इतने साल तक दीक्षा ली उन्होंने, 10 साल तक दीक्षा ली, फिर उसके 30 साल तक अनंत अवस्था में रहे, फिर वो पावापुरी से मोक्ष गए। ये पूरा कथन क्या हुआ? पूर्व भव में इतने इतने ऐसे ऐसे जन्म लिए थे। तो ये क्या वर्णन, किसका वर्णन चल रहा है? ये महावीर भगवान का वर्णन चल रहा है। वर्ण बता किसके बारे में रहे हैं? महावीर भगवान जो बन चुके, पर उसका इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? पूर्व की कैसी कैसी उनकी अवस्थाएं हुई थी। तो ये क्या है? ये पूरा प्रथमान योग से महावीर भगवान का वर्णन। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान का समझना, ऐसे ही आदिनाथ भगवान का, ऐसे ही बाकी भगवानों का समझना। तो ये क्या है एंगल? ये प्रथमान योग से भगवान का वर्णन। ठीक है, तो एक आंसर तो हमें आ गया कि हम प्रथमान योग से यदि भगवान का वर्णन करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है। हाँ धर्मिष्ठा जी, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं, ये तो प्रथमान योग में यही रहा था पूरी बाकी और फिर सेकंड है चरणान योग। चरणान योग में जब वो दीक्षा लिए, मुनि अवस्था में आए,
25 मूल गुण धारण किए, इनके बारे में जितना भी डिटेल आएगा वो सब आएगा चंडानी योग में। और कर्णानी योग में आएगा कि उन्होंने जैसे 4 घाती कर्म नाश कर लिया है, अरिहंत बन गए हैं, वो सब आ जाएगा कर्णानी योग में। और द्रव्यान योग में जब वो पूर्ण वितराग अवस्था प्राप्त कर लिए हैं, वो बात आ जाएगी द्रव्यान योग में। हाँ, द्रव्यान योग में थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाकी चीजें आपने सही बोली। चरणान योग से अनंत भगवान का कैसे करेंगे? अभी तो अनंत अवस्था में, अभी तो चरणान योग का वहां पे कथन नहीं होगा, परंतु जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में कैसे रहे, मुनि अवस्था में थे, मुनि अवस्था में उनकी कैसी चर्या थी? जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान का कैसे चरणान योग से वर्णन किया कि देखो 6 महीने तक बिल्कुल भी ध्यान में रहे, बिल्कुल भी आहार नहीं लिया, और उसके बाद भी 7 महीने और कितने 9 दिन 12 दिन जितने भी है, उनको आहार की विधि नहीं मिली, तो भी वो तो भी उन्होंने अपने मुनि धर्म का उन्होंने पालन किया, मुनि धर्म का छेद नहीं किया। तो ये क्या हुआ? चरणान योग से कथन हुआ है। ठीक है, अब कर्णान योग कैसे, कर्णान योग से कथन क्या कैसे करेंगे कि देखो अरंत अवस्था में है, उनको अभी 4 घाती कर्मों का नाश हो गया है, मुनि अवस्था में है तो 8 कर्म है अभी उनके, सिद्ध भगवान बन गए, 8 कर्मों का नाश हो गया, 8 गुण प्रकट हो गए, अनंत अवस्था में थे तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ये सारी कर्मों की स्थिति बताई कि किस अवस्था में कैसे कर्म की स्थिति थी। गृहस्थ थे तो उनको तीनों ज्ञान थे, मति शुद्ध अवधि मनापर्याय, 4 ज्ञान के धारी थे वो, हत्या तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में, तो ये भी क्या होगा, ये भी कर्णान योग में आ जाएगा, है ना। उनका ऐसे ऐसे शरीर था, है ना, उनको कोई बीमारी नहीं थी, एकदम शुद्ध, उनको कोई भी क्या कहते हैं निहार नहीं होता था, शरीर में ऐसे ऐसी उनकी क्या कहते हैं शोभाएं थी, शरीर की ऐसी ऐसी रचना थी, है, वज्र वृषभ नाराज सेनन था उनका, तो ये सब क्या होगा, ये पूरा कर्णान योग में आ जाएगा, पूरी कर्मों की कंडीशन बताई तो कर्णान योग। अब द्रव्यान योग में क्या है, द्रव्यान योग का हमें मेन समझना, द्रव्यान योग में हम ये बोलेंगे कि भगवान, देखना अभी जितने भी कथन हुए ना, सब बाहर से कथन हुए, शरीर के माध्यम से, संयोग के माध्यम से, यहाँ पे जन्मे, यहाँ से मोक्ष गए, वगैरह वगैरह। जब हम इसमें द्रव्यान योग में मुख्यता से बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि भगवान जीव द्रव्य हैं, शरीर उनका पुद्गल द्रव्य है, भगवान क्या थे, जीव तत्व थे, अनंतावस्था में आए तो उनको मोक्ष तत्व प्रकट हो गया, और जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको संवर निर्जरा प्रकट थी, रत्नत्रय रूप संवर निर्जरा चल रही थी, और मुनिराज बने तो एकदम प्रचुर उनकी निर्जरा हुई, उनको और प्रचुरता आई अपने आत्म के आनंद की, है ना। और जब सिद्ध अवस्था हुई तो सिर्फ जीव तत्व बचा और सिर्फ मोक्ष तत्व बचा, बाकी कोई तत्व भी, कोई ना जीव है, ना अजीव है, ना आश्रव है, ना बंध है, ना संवर भी नहीं है और निर्जरा भी नहीं है, सिर्फ अब जीव और जीव तत्व है और मोक्ष तत्व है ना। जब तत्वों के माध्यम से बात करेंगे तो सारा तो आपका द्रव्यान आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो ये हुआ हमारा, मतलब एक ही चीज को हम 4 अनुयोगों से भी कथन कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने वही महावीर भगवान को उनके पूर्व भवों के माध्यम से बताया, वो भी धर्म का उपदेश दें। देखो उनका पहले कहाँ थे, शेर की पर्याय में उनको तो सम्यक दर्शन हुआ, फिर धीरे 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 करके देव मनुष्य करके आखिरी भाव महावीर भगवान, महावीर वर्धमान रूप में उनका जन्म हुआ, फिर वो महावीर भगवान में। तो पूरी जर्नी बताएंगे। तो ये भी कैसे क्यों बताई कि जीव को ये समझ में आए कि देखो जब
शेर सम्यक दर्शन कर सकता है और शेर भी भगवान बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? है ना? मतलब हम भी अभी यदि आज यदि हम सम्यक दर्शन करें, जरूरी नहीं है कि आज हमको इसी भाव में हमें मुनि दशा भी हो जाए और इसी धर्म में इसी जन्म में हमें मोक्ष हो जाए। ये कंपलसरी नहीं है हमको, मतलब हमें एकदम इतनी ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी। छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते। जब शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ और वो जीव तीर्थंकर बन गया, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास जिनवाणी है, सब कुछ है, तो हम सम्यक दर्शन रत्नत्रय क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते? कर सकते हैं, है ना? छोटे दादा कुमचंद जी बारिक जी ऐसा बोलते थे कि जब पूछ वाला सम्यक दर्शन कर सकता है, मूछ वाला सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर सकता? मतलब कोई जानवर, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कौन से भाव में किया था? हाथी के पर्याय में। वो महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में किया। और भी बहुत से कथन आते हैं कि त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हुआ है। तो जब जानवर जिसको कोई उपदेश समझ नहीं आए, उसको हम बोले भी तो उसको जरूरी नहीं है कि हर शब्द उसको समझ में आए, पर तो भी वो पूर्व भाव की याद आके उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और उसको कोई मंदिर ना भी मिले तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। पर पूर्व भाव के संस्कार इतने प्रगाढ़ होते हैं कि वो सम्यक दर्शन। वैसे ही तो हमारे पास तो सारी कंडीशंस हैं, शास्त्र तो हमारे पास है ना, शास्त्र है, जिनवाणी है, हम उसको पठन करके उसको समझ के हम सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते है ना? तो ये क्या बताया? ये प्रथमान योग से बताया। कर्णान योग से बताएंगे देखो ऐसे ऐसे कर्म का उदय था, उनको इस कर्म में ऐसे कर्म का उदय आया, तो देखो ऐसी कंडीशन हो गई। सीता के भाव में उनको देखो ऐसे पाप का कर्म का उदय आया, तो वो सारी चीजें बताएंगे। इस भाव में उनको ऐसे भाव हुए थे, इसलिए उनको ये कर्म बना, है ना? तो कर्णान योग से हो गया। चरणान योग में बताएंगे जीव दया का भाव, उनके गृहस्थ अवस्था में ऐसे थे, मुनि दशा में ऐसे थे। चरणान योग से बात करी जाएगी कि वो शांत परिणामी थे, किसी को सताते नहीं थे, वगैरह वगैरह। और जब हम जीव द्रव्य छह द्रव्य सात तत्व से बात करेंगे तो अब हमारा द्रव्यान योग से कथन हो। ठीक है, क्लियर होता है सभी को कि चार अनुयोगों की उपयोगिता क्या है? ठीक है, चलिए अब आगे। ये आवाज ना कट कट के ही आ रही है आपकी तरफ से। आज कट कट के आ रही है, यहाँ पे तो मेरे को फुल टॉवर है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है नेटवर्क इशू हो, है ना? या हो सकता है शायद से आपकी तरफ से हो। तो चाहो तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, आप ऑडियो से सुन लो। मधु आंटी जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है ना, आपको आ रही है ना? ठीक है, चलिए। आ रही। तो हाँ, अब आगे चैप्टर में क्या है? चलिए, अब हमने चार अनुयोग के बारे में पढ़ा। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि छात्र पूछता है, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्य आचार को हीन बताया, उसको पढ़कर लोग आचार भ्रष्ट हो जाएंगे, क्या यह बात सही है? मीनिंग कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि चरणानुयोग में बुद्धि गोचर कथन होने पर बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता रहती है। मीनिंग क्या है इसका? कि जो द्रव्यानुयोग है ना, वो ये बोलेगा कि अपने भाव को, अपने परिणामों को हमें संभालना चाहिए। हम ऐसे भी इतनी क्रिया के प्रति, या हम किसी कहना चाहिए किसी एक्टिविटी के प्रति हमें इतना भी झुकाव नहीं होना चाहिए कि हमें अपने परिणामों का भी ख्याल ना हो।
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नियम है क्या कि हम रस्सी का त्याग करेंगे, हम आज के दिन ये नहीं खाएंगे, आज चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे। अब मान लो आपको आज चीनी नहीं खानी थी, है ना, और घर में मेहमान आ गए, तो आपको क्या करा, मीठा बनाना पड़ा। आपने क्या बोला, देखो आज हमारी रस्सी है, हम आज नहीं खाएंगे, हम कल खाएंगे, हम आके हमारे लिए बचा के रख लेना, कल खाएंगे। अरे जो रस्सी का त्याग का जो उपदेश था वो इसलिए था कि तुम अपने जिह्वा इंद्रिय पे कंट्रोल कर सको। तुम्हें अगर जो भी जैसा भी खाना मिले तुम सहज भाव से खाओ, सहज भाव से मतलब ग्रहण करो उसको। पर तुमने व्रत तो पाल लिया कि हम इस आज के दिन ये नहीं खाएंगे, आज के दिन वो नहीं खाएंगे, और बोल रहे हो कि आज आज हमारी आज मिठाई बनी है, गुलाब जामुन बने, हम कल खाएंगे, आज हमारी रेसी है। अरे तो वो आपका क्या हुआ परिणाम, कि व्रत का कोई फायदा नहीं हुआ। आपके परिणाम तो वैसे ही के वैसे ही है, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, तो आपका त्याग कहाँ हुआ। त्याग तब कहलाता कि जब आप किसी भी कंडीशन में जो चीज मिल रही है उसको आप शांत भाव से आप ग्रहण करो। आज अगर नमक ना मिले तो बिना नमक के आप शांत भाव से ग्रहण कर लो। आज यदि आपको घी नहीं मिले तो आप शांत भाव से ग्रहण करो, आज दूध नहीं मिले तो शांत भाव से ग्रहण कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है। कोई जीव मंदिर जाता हो पर लड़ भिड़ के मंदिर जाए, मैं टाइम का नहीं पर लगता, मेरे को मंदिर जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को बिना मंदिर के हमें भोजन ग्रहण नहीं करते, लड़ाई करे सबसे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो वो मंदिर जाना सार्थक नहीं हुआ। अरे मंदिर जाने बोला था तो मीनिंग ये था कि आप मंदिर आओ तो आपके आपके मंदिर आने से आपके परिणाम शांत हो, भगवान की तरफ बहुमान आए। आप बहुमान के रूप में मंदिर जाओ, लड़ाई करके मत जाओ। मीनिंग क्या है कि भावों की प्रधानता थी, द्रव्यान योगों में भावों की प्रधानता है। अब कोई ये बोले कि भावों की प्रधानता है तो हम क्रिया नहीं करें, क्रिया की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन की, यदि भावों की प्रधानता है तो लोग बाह्य क्रिया की वैल्यू नहीं देते, बाह्य क्रिया से भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन किया तो क्या बोल रहे हैं, इसका उत्तर क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं आया। प्रतीक्षा जी, धर्मिष्ठा जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया। मतलब भाव से प्रधानता बताइए तो जो हम पूजा पाठ द्रव्य करते हैं उससे भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ देखो, चरणान योग क्या बोलेगा कि भैया रोज नहा धो के जाओ, पूजा अभिषेक करना चाहिए, अष्ट द्रव्य से पूजा करो, थाली लगा के प्रॉपर जिनवाणी हाथ में लेके, है ना। तो ये उपदेश दिया जाएगा, सही उपदेश में कोई गलती नहीं है। अब कोई द्रव्यान योग से कोई कथन करे, कोई ऐसा कथन करे, देखो क्रिया से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका भगवान का बहुमान ना हो, भगवान का स्वरूप पता नहीं चलेगा, तो आप क्या कितने अर्घ चढ़ा लो। आपको भगवान का स्वरूप पता होना चाहिए, भगवान का बहुमान आना चाहिए, तब वो पूजा सार्थक होती है। तो मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका मीनिंग ये है कि पूजा जब करो तो भगवान का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। पॉइंट समझ में आया। जी। कोई व्रत आदि करे, कोई बोले कि आज अष्टमी चतुर्दशी है, हम आज उपवास करेंगे, बहुत अच्छी बात है, उपवास करना चाहिए, पर उपवास करके क्या करे, टीवी देखते रहे, पिक्चर देखते रहे, इधर लोगों से बातें करते रहे, मटर गश्ती घूमता फिरता रहे, तो द्रव्यान योग में से क्या कथन मिलेगा, भैया कोई व्रत का कोई फायदा नहीं हुआ, उपवास तो कर लिया पर भावों में क्या चलता रहा, भावों में आपके कोई पुण्य परिणाम ही नहीं।
तो कोई ये नहीं समझना कि उपवास नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? जी बिल्कुल। है ना? चरणान योग व्रत नियम संयम को बोलेगा कि हमें व्रत नियम संयम कर, और द्रव्यानु योग क्या बताएगा कि वो व्रत नियम के साथ, उस क्रिया के साथ आपके भावों में क्या होना चाहिए, उसके सही उस क्रिया में क्या भाव लगने चाहिए, वो आपको ज्ञान। अकेली क्रिया की वैल्यू नहीं है, वो द्रव्यानु योग बताता है। अब देखना, अब इसमें उत्तर देंगे क्लियरली, आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कि कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्य क्रिया को हीन बताएं, उसको पढ़कर लोग आचार भ्रष्ट, मतलब क्रिया से भ्रष्ट हो जाएंगे, यह बात सच है क्या? तो बोला है द्रव्यान योग में आत्मज्ञान शून्य पूरे बाह्य आचरण का निषेध है, निषेध किया है, पर स्थान स्थान पर स्वच्छंद होने का भी निषेध किया है। इससे तो लोग आत्मज्ञानी बनकर सच्चे व्रती बनेंगे। मीनिंग समझ में आया? एक और बार इसके आगे और पढ़ते हैं। यदि कोई अज्ञानी भ्रष्ट हो जाए तो, अब कोई बात नहीं समझे, कोई भ्रष्ट हो जाए, बोले भैया देखो व्रत से तो कोई फायदा है नहीं है, आपके परिणाम तो लग नहीं रहे, तो ऐसा करो खाओ पियो मौज करो और हम आराम से बढ़िया दिन भर 2-4 घंटे स्वाध्याय भी कर लेंगे, तो हमारा पेट भी भरा रहेगा और हमारा आत्मज्ञान भी होता है। खाने से क्या, छोड़ा छाड़ी से क्या होता है? पॉइंट समझ में आया? कोई ऐसा भी उत्तर दे सकता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि गधा मिश्री एक एग्जाम्पल देके बता, यदि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार यदि अज्ञानी तत्व की बात सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो तत्वाभ्यास छोड़ेंगे नहीं, तथा वह तो पहले से ही मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। कौन? अज्ञानी। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, पर रहेगा तो संसार में ही। परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है, अतः अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। क्या समझ में आया? देखो, जो अध्यात्म का उपदेश है ना, या द्रव्यानुयोग का जो उपदेश है ना, वो भैया भाव ऊपर लाइन में आत्मज्ञान शून्य कैसे बोल दिया? समझा रहे हैं मेरे को पता था क्वेश्चन आएगा ही। देखो मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है द्रव्यान योग में ना भावों की प्रधानता है। क्या बोला? आत्मा में कौन से भाव होने चाहिए? कि जब तक आप अपने को आत्मा नहीं जान रहे, जब तक आप अपने को आत्मा रूप नहीं श्रद्धान है, तब तक जितने भी व्रत हैं वो बाल व्रत हैं। मीनिंग क्या? समझना, पहले बात को समझना कि यदि हम अपने को आत्मा नहीं जान रहे और हम व्रत आदि कर भी रहे हैं, भगवान का स्वरूप का बहुमा भी है, परंतु जो पुण्य लगेगा ना वो बहुत छोटा पुण्य लगेगा, पुण्य की क्वालिटी बहुत थोड़ी होगी, बस उसके साथ जो मिथ्यात्व है ना, वो मिथ्यात्व का पाप बड़ा लगता है। द्रव्यान योग ये बताएगा, और यही चीज कर्णान योग भी बोलेगा कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक वो व्रत फलीभूत नहीं होते। फलीभूत होने का मीनिंग यहाँ पे देखो, व्रतादि का मीनिंग पुण्य बंध नहीं था, व्रतादि का एक्चुअल मीनिंग होता है निर्जरा होना। जब तक आप आत्मज्ञान नहीं है तब तक आपको निर्जरा नहीं होगी कर्मों की। निर्जरा नहीं होगी मतलब क्या? कि आपके कर्म जो बंधे हुए हैं उनका नाश नहीं होगा। तो व्रत नियम संयम जो लिए जाते हैं ना, वो इस दृष्टि से लिए जाते हैं कि मेरे को निर्जरा हो,
तो वो निर्जरा कब होगी? जब हम आत्मा में लीन होंगे, आत्मा का ज्ञान होगा हमको। इसलिए द्रव्यान योग है ना, वो थोड़ी हाई क्वालिटी की बात करता है, एक्चुअल मोक्ष मार्ग की बात करता है। अब चरणान योग में क्या बात आएगी कि चरणान योग, अब देखना, जो द्रव्यान योग की बात है ना, वो हाईएस्ट लेवल की बात है कि मोक्ष मार्ग क्या होता है ना। मोक्ष मार्ग में कैसे परिणाम होने चाहिए, मोक्ष मार्ग यदि करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे तत्व निर्णय करना चाहिए, आत्मज्ञान कैसे करना चाहिए, ये इसकी बात करेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि द्रव्यान योग जो बात करता है ना, वो हमें दिख नहीं सकता। पहले बात करी थी ना कि इस चरम चक्षु से, हमारे इस आंखों से हम वीतरागता को, हम तत्व ज्ञान मतलब हमारे भेद विज्ञान को, हम किसी को भेद विज्ञान है कि नहीं, वीतरागता है कि नहीं, हम नहीं जज कर सकते, है ना। मुनिराज के स्वरूप में पढ़ा था कि उनको वीतरागता हम देख ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या क्या कैसे उपदेश दिया जाता है कि धर्म मार्ग में फिर कैसे लगाएं? तो इसलिए धर्म मार्ग में लगाने के लिए शुभ क्रिया करने का उपदेश दिया जाता है चरणान योग के माध्यम से, कि आप पाप आदि क्रियाओं से बचो, पाप क्रियाएं मत करो, अपने भावों में शुभ भाव रूपी मंदता हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज्ञान को, हमारी ज्ञान की भूमि को उपजाऊ बना के रखती है। जब हमें तत्व ज्ञान होगा तो उस ही भूमि पे वो मोक्ष मार्ग का बीज पल्लवित होगा। पर कोई पाप आदि क्रिया करते रहे तो उसको मोक्ष मार्ग, उसको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए देखना, अब चरणान योग में भी एक और प्रॉब्लम है। हम चरणान योग में क्या है, चरणान योग में क्रिया का उपदेश दिया जाता है कि हमें ऐसे मंदिर जाना चाहिए, शुद्ध वस्त्र से मंदिर जाना चाहिए, प्रवेश करते समय निश्चय निश्चय बोलना चाहिए, हमें थाली में 8 द्रव्य लगा के अष्ट द्रव्य से पूजा करनी चाहिए, आदि आदि, है ना। इस टाइप से बाकी सारे भी ऐसे कथन होते हैं, ऐसे पानी छानना चाहिए, ऐसा सात्विक भोजन करना चाहिए, आदि आदि। पर चरणान योग में प्रयोजन क्रिया सुधारने का नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्रिया के माध्यम से भाव सुधारने का उपदेश है। समझ में आ रहा है धर्मिष्ठा जी? जी भैया। क्रिया सुधारना हमारा उपदेश नहीं है। अरे क्रिया तो अन्य धर्मों में भी सुधर जाती है, दूसरे धर्म में भी है, वो भी भैया प्याज लहसुन नहीं खाते, बहुत से लोग हैं वहां पे भी उपवास आदि करते हैं, और हम भी उपवास कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या रहा? हमें क्रिया नहीं सुधारनी, हमें भावों में निर्मलता लानी है। कैसे? कि क्रिया के माध्यम से उपदेश क्रिया का दिया जा रहा है, पर एक्चुअल इफेक्ट कहाँ होना चाहिए? एक्चुअल इफेक्ट होगा भावों में, पर उपदेश क्रिया से दिया जा रहा है। ये चरणान योग का कथन है। और जो द्रव्यान योग है ना, वो द्रव्यान योग भावों से कथन करता है, पर इसका इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? तत्व ज्ञान में, श्रद्धान में। ये हमारी क्या हो रही है, हम और डेप्थ में जा रहे हैं, है ना। जैसे 3 शब्द आते हैं, क्या? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। जो चरणान योग है ना, वो क्रिया से उपदेश करेगा, क्रिया सुधारेगा कि भैया सही सही कपड़े पहना करो, सही ढंग से उठा बैठा करो, क्या कहते हैं, मंदिर जाया करो, अभक्ष आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये किससे उपदेश दिया जा रहा है? क्रिया से, क्रिया का उपदेश दिया जा रहा है। पर उसमें सुधार किससे होगा? भक्ष आदि नहीं खाएंगे तो क्या सुधार होगा? भावों में निर्मलता आएगी, परिणामों में निर्मलता आएगी।
क्रिया सुधारना तो उपदेश है, पर इफेक्ट कहाँ है उसका? द्रव्यानुयोग, परिणाम में, भावों में। भावों में। क्यों? क्योंकि अरे अभक्ष आदि नहीं खाएगा तो उसको दया का परिणाम होगा, मंदिर आदि जाएगा तो पुण्य रूप परिणाम होंगे। समझ में आ रहा है? दया आदि के परिणाम होंगे, दान देने के परिणाम होंगे उसको। जो अधर्म कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, उसको क्या मंदिर के बारे में पता, क्या दया दान के बारे में पता? कुछ नहीं पता होगा उसको, तो उसके परिणामों में निर्मलता नहीं होगी। तो वो क्या करा, चरणान योग से उसने, चरणान योग से क्या फायदा हुआ कि हम देवशास्त्र गुरु के समीप रहेंगे, हम दया दान रूप परिणामों से, शुभ परिणामों से हमारे परिणामों में एक निर्मलता बनी रहेगी। परंतु क्या होगा, इससे काम नहीं होगा, इससे हमें फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगे। क्या बोला? तत्व निर्णय करने के लिए हमें फेवरेबल कंडीशन बनी रहेंगी, हम भगवान के समीप रहेंगे, हम मंदिर के समीप रहेंगे, हम गुरुओं के समीप रहेंगे, हम स्वाध्याय आदि शास्त्रों के समीप रहेंगे चरणान योग के उपदेश से। पर काम नहीं होगा। तो काम कैसे होगा कि द्रव्यान योग अब बात बताएगा। अब द्रव्यान योग कैसे कथन करेगा कि जो परिणाम भाव हो रहे हैं ना, अब भावों को भी वो बोलेगा कि इन भावों से काम नहीं होगा, आप अपना अभिप्राय चेंज करो, तत्व ज्ञान होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। तो भेद विज्ञान अभिप्राय पे जोर डाले, भावों की निर्मलता के साथ साथ आपको यदि भेद विज्ञान है, या हम यहाँ पे जो कह रहे हैं आत्मज्ञान सहित जो क्रिया हो रही है वो वास्तव में क्रिया कार्यकारी है, क्योंकि वो अभिप्राय, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, ये द्रव्यान योग इस पे जोर डालता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो तत्व ज्ञान शून्य की क्रिया है उसकी मनाही है। किसके एंगल से? द्रव्यान योग के एंगल से। क्यों? द्रव्यान योग बोलेगा यदि आत्मज्ञान नहीं है, आपका अभी मोक्ष मार्ग नहीं शुरू हुआ। पर चरणान योग क्या बोलेगा कि चरणान योग बोलेगा हमें आइडिया ही नहीं है आपको मोक्ष मार्ग है कि नहीं। भले ही मोक्ष मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग ना हो, आप तो हमेशा रोज मंदिर आओ, रोज देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो चरणान योग आपको हमेशा फेवरेबल कंडीशन के पास ही रखना चाहेगा, देवशास्त्र गुरु के समीप रखना चाहेगा। इसलिए चरणान योग का उपदेश दिया जाता है। चरणान योग के उपदेश के आगे द्रव्यान योग आपको सही बात बताएगा। मतलब हम वहां पे अटके ना रहें, उसके भी आगे बढ़े। पर क्या करके? आत्मज्ञान करके, क्रिया को हटा के नहीं। बिना मंदिर आए सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिना भगवान की भक्ति करे, बिना भगवान का बहुमान आए आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु की सेवा करे, बिना शास्त्र ज्ञान के आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वो चरणान योग जरूरी है, वो प्राइमरी, वो अर्ली स्टेज है तत्व ज्ञान की, देवशास्त्र गुरु के समीप आना, मंदिर आना इत्यादि इत्यादि। पर उसके साथ यदि आपके पास आत्मज्ञान है तो वो सारे जो व्रत नियम संयम दान पूजा आदि जितने भाव हो रहे हैं वो सारे क्रियाएं मोक्ष मार्ग की क्रियाएं कहला जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया, जिसके लिए हम ये सारे काम कर रहे थे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? और यदि कोई आत्मज्ञान की बात समझकर ऐसा बोलने लगे कि भैया क्रिया की तो कोई वैल्यू है नहीं, हम आराम से घर में बैठो, देव दर्शन से क्या होता है, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, घर पे बैठ के आराम से आत्मा का ध्यान करते रहो, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये क्या है? ये अज्ञानी का कहना चाहिए अज्ञानता है। पर यदि अज्ञानी कोई ऐसा काम करे, कोई गधा मिश्री खा के मर जाए, तो भैया कोई ज्ञानी जीव मिश्री खाना नहीं छोड़ेगा। उसने किसी
जीव ने, अज्ञानी जीव ने उसका सही अर्थ नहीं समझा, इसमें उसकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। हम जिनवाणी का सही अर्थ समझेंगे तो हमें भी आत्मज्ञान प्रकट होगा, क्योंकि उसी माध्यम से अन्य जीवों ने भी आत्मज्ञान प्रकट किया है। बात समझ में आती है? जी क्लियर होता है सभी को? डाउट है तो, डाउट है अभी भी, क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, समझ में आती बात? जी भैया जी। ठीक है, तो अभी हमें समय थोड़ा ज्यादा हो गया आज हमारी क्लास का, तो अभी क्लास को हम यहीं रोकते हैं। मंडे को हम क्लास करेंगे। और अभी भी यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना ही हो, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिनवाणी को कैसे समझें, क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और हमें समझ में नहीं आता। तो हमें देखो, कोई भी जिनवाणी का कथन होगा वो आपको किसी ना किसी तरीके से भगवान के या अपने आत्मा के समीप लेके आएगा। पर यदि हम उस बात को समझेंगे नहीं सही तरीके से, तो हमें वो ज्ञान उल्टे तरीके से हमको फिर आत्मा के पास ले जाने या भगवान के स्वरूप समझने में हमें पास नहीं ले जाएगा, है ना। इसलिए हमें आपको यदि कोई डाउट है तो प्लीज पूछना जरूर। ठीक है धर्मिष्ठा जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो भैया ठीक जी है, अपने को शास्त्र का अध्ययन ऐसे लाइन से करना चाहिए, पहले प्रथमा नियोग के पूरे शास्त्र पढ़ो, ऐसा कुछ समझ आएगा क्वेश्चन, आएगा आगे, क्वेश्चन आएगा आगे करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये भी क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है ना। ठीक है, आएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए। भैया जी, हाँ बोलिए बोलिए। भैया जी, संयम मतलब क्या होता है? संयम मतलब संयम भी है और असंयम भी है। पांचवें गुण स्थान का नाम संयम का चारित्र कहा जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा संयम प्रकट हुआ भी है, परंतु असंयम भी प्रकट है, इसलिए पांचवें गुण स्थान को संयम असंयम कहा जाता है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। पूरे द्वारछान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।